lovely student, this is Mansi. Welcome back to the channel. We are on the last question of exercise 4.2. The question says a cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. अच्छा, ये क्वेश्चन हमने अभी जब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट किया था, उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है. क्वेश्चन को समझा देती हूँ मैं. एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो पोएट्री आर्टिकल्स बनाती है, वो एक दिन में. अब उन्होंने नोटिस किया कि जो कॉस्ट ऑफ एक, जैसे एक आइटम है, उसका जो कॉस्ट है वो कितना है, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स. एग्जाम्पल दे रही हूं मैं यहाँ पे. एक दिन में उन्होंने 10 आर्टिकल्स बनाए. ठीक है, ये एग्जाम्पल की तरह समझा रही हूं मैं. 10 आर्टिकल्स बने हैं एक दिन में, तो कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल. अब वो कह रहे हैं अगर हम 10 आर्टिकल्स बना रहे हैं तो एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, 3 मोर देन किससे, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स. कितने आर्टिकल्स बने हैं उस दिन, 10 बने हैं. ट्वाइस कर दिया मैंने, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स. ये चीज समझ में आ रही है? एक बार फिर से रिपीट कर रही हूं. अगर एक दिन में वो 10 आर्टिकल्स बना रहे तो एक आर्टिकल की, 10 आर्टिकल्स की नहीं, एक आर्टिकल की कॉस्ट है 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स. जितने आर्टिकल्स बने हैं उसका ट्वाइस कर दो और प्लस 3 कर दो. तो मतलब अच्छा कितना हुआ ये, 3 प्लस 20. अब सोच रहे हो कि मैम इतना एग्जाम्पल क्योंकि खींच रही है. मैं यहाँ पे बता रही हूँ क्या कर रहे हैं हम. तो यहाँ पे समझ में आ गया कि कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल हमारा 23 होगा. कैसे, एक बार फिर से बता रही हूं मैं. एक दिन में अगर 10 आर्टिकल्स बने हैं तो एक आर्टिकल की कॉस्ट है, जितने बने हैं उसका ट्वाइस कर दो प्लस 3 कर दो. मतलब यहाँ पे एक आर्टिकल की कॉस्ट आ गई. यही अगर मैं कहूँ कि भैया कितने 10 आर्टिकल्स बने थे, कॉस्ट ऑफ 10 आर्टिकल्स क्या होगी, कॉस्ट ऑफ 10 आर्टिकल्स होगी 23 को मल्टीप्लाई कर दो 10 से. समझ में आया? ये चीज समझ में आ गई तो हम आगे बढ़ेंगे. अब देखो, अगर ये एग्जांपल समझ आ गया, एक लास्ट बार रिपीट कर देती हूँ एग्जांपल. 10 आर्टिकल्स बने हैं, एक आर्टिकल का कॉस्ट होगा, जितने आर्टिकल्स बने हैं उसका ट्वाइस कर दो और प्लस 3 कर दो. मतलब एक आर्टिकल का कॉस्ट आ गया 23. तो अगर 10 आर्टिकल का कॉस्ट निकालना होगा तो 23 इंटू 10. ठीक है, सिंपल. अब यही सेम चीज करेंगे, बस हमें क्योंकि पता नहीं कितने आर्टिकल्स बने हैं. अच्छा मैं रीड भी कर देती हूँ पूरा. इफ द टोटल कॉस्ट, ये ध्यान रखना, जब यहाँ पे जो गिवन है वो 1 आर्टिकल की कॉस्ट है, इधर टोटल कॉस्ट की बात हो रही. टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज ₹90 रुपीज की टोटल प्रोडक्शन हुई है कॉस्ट. फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल. तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स. तो लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स बी x. ठीक है, सो जो मैंने एग्जांपल में 10 लिया था वो मेरा हो गया x. ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल क्या हो जाएगी, 3 प्लस 10 की जगह x आ जाएगा, मतलब 3 प्लस 2x. ये हो गई कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल. लिख दो यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल. एक आर्टिकल की कॉस्ट क्या होगी भाई, गिवन है 3 मोर देन ट्वाइस द आर्टिकल प्रोड्यूस. ठीक है, वो एग्जांपल समझ आ गया तो वहां से देख लेना, समझ आ जाएगा. सो कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल हो गई 3 प्लस 2x एंड हमारा नंबर ऑफ आर्टिकल हो गए x. अब जो हमें गिवन है वो गिवन है टोटल कॉस्ट. तो टोटल कॉस्ट मतलब 10 आर्टिकल्स की, तो टोटल कॉस्ट कितनी हुई, यहाँ पे करा था हमने 23 इंटू 10. मतलब जो ये हमारा आया था, ये वाला था, इसको 10 से मल्टीप्लाई. अच्छा ये कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इसको छोड़ दो. अब यहाँ पे वापस चलते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया. अब मैं इसको रब कर रही हूं. अब जिन बच्चों को तो एग्जाम्पल से समझ आ गया बहुत अच्छी बात है. अब कुछ बच्चे होंगे जो एग्जाम्पल की वजह से कंफ्यूज हो जाएंगे, तो मैं उनको यहाँ पे सिंपल वे में समझाती हूँ. तो क्वेश्चन में जो गिवन था, हमें जो निकालना था, इसको हटा देते हैं. क्वेश्चन में क्या निकालना है, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड. तो हमने वो लेट कर लिया, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस बी x. ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल, साथ में हमें कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल भी निकालनी है ना, तो वो हमें गिवन है 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस. तो ट्वाइस द नंबर आर्टिकल मतलब x का ट्वाइस हो जाएगा प्लस 3. ठीक है, चलो ये दो चीजें समझ आ गई. अब हमें टोटल कॉस्ट की बात करिए. सो टोटल कॉस्ट
टोटल कॉस्ट कैसे निकालोगे? अगर एक की कॉस्ट 3 + 2x है और टोटल x है, आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे। जैसे सिंपल, अगर एक पेन आपका 10 रुपए का है तो 20 पेन कितने होंगे? 20 × 10 कर देंगे। करेक्ट। सेम यहाँ पे ये चीज हुई है। अगर एक आर्टिकल इतने रुपए का है तो x आर्टिकल्स कितने के होंगे? आपस में मल्टीप्लाई कर दो। सो x को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 + 2x से। और क्वेश्चन में जो गिवन है हमें ये भी बताया है कि टोटल कॉस्ट हमारी 90 है, तो देयरफॉर दिस इज 90 = x × 3 इज 3x + 2x × x इज 2x²। तो 90 को उधर ले जाते हैं, ये हमारा हो जाएगा 2x² + 3x - 0। ठीक है, अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। हमें ये सॉल्व करना है। 90 × 2 180 होता है, 9 2 18 होता है ना। तो 180 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए मेरे को जिनको प्लस या माइनस करके 3 आए। इसको प्राइम फैक्टराइज करते हैं। 2 से करेंगे ये हो जाएगा 9 0, फिर से 2 से करेंगे ये आ जाएगा 45, 5 से कर लेते हैं डायरेक्ट, सो ये हो जाएगा 9, 3 से कर लो 3 3 1। चलो फैक्टर्स देखते क्या बन सकते हैं। 5 2 से 10 10 20, 3 3 से 9 9 और 20 तो नहीं बन सकते। देन 5 3 से 15, 4 2 से 4 4 3 से 12। 12 और 15 बन सकते हैं फैक्टर्स, बिकॉज 12 और 15 को अगर आप माइनस करो 15 में से 12 जाएगा, 3 बचेगा, सिंपल। सो ये हो जाएगा हमारा 2x² प्लस का साइन चाहिए ना, तो 15x बड़ा नंबर प्लस के साथ और -12x एंड देन वी हैव -90 = 0। ठीक, सो यहाँ पे हमें कॉमन कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ x कॉमन मिलेगा, तो ये बच जाएगा 2x + 15। अगर इधर बात करें, एक तो अंदर ब्रैकेट में प्लस चाहिए तो माइनस कॉमन ले लेंगे एंड हमें यहाँ पे कॉमन मिलेगा 6, तो ये आ जाएगा 2x - 15 × 6 होता है ना, तो ये आ गया 15 = 0। सो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या बचेगा, 2x + 15 तो कॉमन आ गया और हमारे पास यहाँ पे बचा x - 6 = 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -15/2 और इधर से x की वैल्यू आ जाएगी 6। अब x क्या था हमारा? नंबर ऑफ आर्टिकल्स। नंबर ऑफ आर्टिकल्स ये नेगेटिव और फ्रैक्शन में तो नहीं हो सकता, देयरफॉर x की वैल्यू आ गई 6। तो यहाँ पे जो हमसे पूछा था, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस 6 नंबर ऑफ आर्टिकल्स एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। कॉस्ट यहाँ पे है, सो कॉस्ट निकाल लेते हैं। कॉस्ट है 3 + 2x, तो दैट विल बी 3 + 2x की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 6, तो ये आ गया 3 + 6 2 = 12, 12 + 3 is 15। सो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, मतलब एक आर्टिकल की कॉस्ट है 15 और टोटल हमारे 6 आर्टिकल्स बने थे। ठीक है, चेक भी कर सकते हो, 15 6 = 90 जो हमें गिवन था कि टोटल 90 कॉस्ट पड़ी थी। ठीक है, सो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 4.2। विद दिस वी हैव कंप्लीट द एक्सरसाइज। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट में मेंशन कर सकते हो। नाउ वी विल मूव टू द next exercise, but in the next video of course. So I'll see you in the next video, and if you haven't subscribed the channel yet, please make sure to subscribe the channel. Bye for now.